संसद के शीतकालीन सत्र का ये अंतिम सप्ताह जारी है। 1 दिसंबर से शुरू हुआ ये सत्र 19 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। लेकिन जाते जाते संसद में एक ऐसा बिल पेश किया गया जिससे केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सरकार एक बिल लेकर आई है जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी। और यही बिल है असली बहस की वजह। वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चल रही बहस अब मनरेगा के लिए नए बिल पर आ पहुंची है। दरअसल 16 दिसंबर को संसद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा पर लाए गए नए बिल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त विरोध किया। सरकार ने लोकसभा में बहस के लिए जी रामजी बिल को लिस्ट कर दिया है। वैसे ये तय हुआ है कि बहस के बाद ये बिल संसदीय समिति को भेजा जाएगा, लेकिन ये बिल सरकार और विपक्ष के बीच शक्ति प्रदर्शन का नया जरिया बन गया है। इस बिल के विरोध में समूचे विपक्ष ने वॉकआउट किया। इस वॉकआउट में सपा नेता अखिलेश यादव भी शामिल थे, तो कांग्रेस की तरफ से सबसे आगे प्रियंका गांधी रही। इस विरोध में कांग्रेस के सांसदों का जब हुजूम निकला तो उसमें महिला सांसद सबसे आगे थी। जोर जोर से बिल वापस लो के नारे लगाते हुए प्रियंका गांधी ने सांसदों का नेतृत्व किया। इस बिल को लेकर विपक्ष का यह आरोप है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी का अपमान कर रही है। आपको याद होगा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में मनरेगा बिल आया था। अब उसे खत्म करके ये नया बिल लाया जा रहा है जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ विपक्ष जहां बिल पेश होने के बाद से ही विरोधी रुख अपनाए हुए और सरकार पर हमला बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अपनी योजना को मजबूत बताते हुए कह रही है कि VBG रामजी बिल मनरेगा की कमियों को दूर करेगा और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश करते हुए कहा था कि ये नई योजना 100 दिनों की बजाय 125 दिनों की गारंटी रोजगार प्रदान करेगी, जो ग्रामीण परिवारों के लिए बेहतर आजीविका सुनिश्चित करेगी। सरकार का दावा है कि ये बिल आधुनिक जरूरतों के अनुरूप है, जिसमें कौशल विकास और उत्पादक कार्यों को फोकस रहेगा, जिससे ग्रामीण भारत विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा। जानकारी के अनुसार ये योजना मांग आधारित नहीं बल्कि मिशन मोड में चलेगी, जो केवल कुशल और पारदर्शी होगी। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कहा है कि नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान नहीं बल्कि योजना को मजबूत बनाने का कदम है। ये विवाद सत्र के अंतिम दिनों में और तेज होने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष ने बिल को संसदीय समिति में भेजने से पहले बहस की मांग कर दी है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ये बिल ग्रामीण रोजगार नीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। देखना होगा कि बिल को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब कहां जाकर थमता है। ये पब्लिक को समझ में आता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी किसी योजना का इस तरह से नाम बदला जाता है, आप सोचिए कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिसरप्ट कर रहे हैं। समझ में नहीं आता। मनरेगा या सरकार के इस नए बिल पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही और आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।